ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 18 जनवरी 2008। टॉपिक है सच्चे स्नेही बनो, सच्चा प्यार करो बाबा से, सबसे सब बोझ बाप को देकर सदा मौज का अनुभव करो। सब बोझ, चाहे आपको कोई भी बोझ है, मान शान पद का, प्रतिष्ठा का, समाज का, धन बल, जो भी बोझ है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बाबा को देकर मौज का सदा अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। मेहनत नहीं, बोझा उठाना बंद कर दो, कोई भी मेहनत नहीं, न शारीरिक, न मानसिक, न बौद्धिक, कोई मेहनत नहीं करनी। बाप के हवाले है, मस्त मगन हो जाओ। आज बाबा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के ऐसे संगठन को देख रहा है जिन्होंने ये 3 काम कर लिए हैं। मेहनत से मुक्त हो गए हैं, सारा बोझ भगवान को दे करके मौज मना रहे हैं, और जो सच्चा प्रेम कर रहे हैं बाबा से। तुम्हें बाबा से सच्चा प्रेम है तो तुम्हें मेहनत है ही नहीं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में सिर्फ संगम के समय ही हो पाती है, जहां सब बादशाहें इकट्ठे हों, वो भी बेफिक्र बादशाह, जो भी मौज का अनुभव करने वाले बादशाह, मेहनत मुक्त बादशाह। बादशाहत में क्या होती है? मेहनत होती है क्या? कौन मेहनत करता है? प्रजा करती है। राजा बैठा है, हुक्म देता है सिर्फ ऐसा करो। वैसे ही मैं राजा अपने सिंहासन से बैठ हुक्म दूं, इंद्रियां चले, आंख देखे, कान सुने, मुंह बोले, हाथ चीजों को उठाएं, पैर चलें, ये तो आप देख रहे हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाए तो राजा हो गया। फिर इतनी बड़ी बादशाहों की सभा संगम पर होती है, स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा नहीं हो सकती बादशाहों की। लेकिन अब बाबा सभी बादशाहों की सभा को देखकर बहुत ही हर्षित है। दूर वाले भी दिल के नजदीक बाबा को दिखाई दे रहे हैं। आप सब तो नयनों में समाये हुए ही हो। आप सब, वह दिल में समाये हुए हैं और आप नयनों में समाये हुए हो। कितनी सुंदर सभा देख रहे हैं। जो दूर हैं वो दिल में समाये हैं, जो सन्मुख हैं वो नयनों में समाये हैं। सभी के दिल में आज 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा की स्मृति भी समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा और शिव दोनों ही सभी बच्चों को देख बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर के बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बार बार कोई न कोई मालाएं जा रही थी। कोई ऐसी साधारण मालाएं नहीं थी, फूलों की नहीं थी, ये तो कॉमन है। हीरों की मालाएं,
दिव्य हीरों की, चमकते हुए हीरों की, तो कहीं प्रेम की माला है, अमूल्य मोतियों की, अति श्रेष्ठ मालाएं बाप दादा के गले में 2 बजे से ही अमृत वेले से जा रही हैं। हर बच्चे के दिल में आज के दिन प्रेम विशेष इमर्ज हो रहा है। बाबा ने जब चेक किया मालाओं को, तो विशेष 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं प्रकट हुई, इमर्ज हुई। पहले नंबर की माला सबसे श्रेष्ठ बच्चों की माला थी, जो पूरी तरह बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। बाबा ने वह माला देखी, वो पहले नंबर की थी। ऐसे बच्चे स्वयं ही माला के रूप में बाप के गले में पिरो गए थे, इतना प्रेम था। लेकिन क्या देखा कि यह माला बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी, सभी मालाओं में सबसे छोटी थी। फिर बाबा ने दूसरी तरह की माला देखी, जो दिल के समीप और समान बनने के पुरुषार्थी बच्चे थे, समान बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, कैसे भी घिस के पिट के रगड़ के समान हो जाए, थे नहीं, बनने में लगे थे। सबसे पहली माला सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थियों की थी, तो दूसरी माला तीव्र पुरुषार्थियों की थी। तेज हैं थोड़े, तीव्र गति से घिस रहे अपने आप को, कैसे भी मेरा दाग धब्बा मिट जाए, मेरी बुराई मिट जाए, मेरा ऐब खत्म हो जाए, मेरा संस्कार बदल जाए, स्वभाव ठीक हो जाए। फिर बाबा ने तीसरी माला देखी, जो बड़ी तो बहुत थी, खूब बड़ी थी, लेकिन वह थी स्नेही बच्चों की, प्रेमी बच्चों की माला। बाप की सेवा में साथी भी थे, परंतु कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करते, तो कभी पुरुषार्थ करने लगते, कभी तीव्र पुरुषार्थी, तो कभी फिर तूफानों का सामना ज्यादा करते। उनके जीवन में बार बार तूफान आ रहा है, फिर कभी कभी अरे बाबा को याद करना है, अरे बाबा के पास जाना है, तीव्र पुरुषार्थ, कुछ बदलना है मुझे, तो नहीं तो तूफानों में फंसे हुए हैं। ये बड़ी माला थी, बहुत बड़ी, तीसरे तरह की थी। बस वो चाहने वाले थे, चाहते थे सिर्फ कि हम भी बाबा जैसे बने। हमारे जैसे यहाँ पे संसार में किसी के पास महल माड़ियाँ नहीं होते, कार बंगला, तो चाहते अरे हम का उतना ऐसे है जाए। पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बस सोच रहे हम पे कुछ हो तो आज अगर हम पड़ जाते तो। चाहने वाले मतलब संपन्न बनने की चाहना है, लेकिन बने नहीं। और चौथी माला बड़ी विचित्र थी, उसका नाम था उल्हानों वालों की माला। तुमने हमें ये दिया नहीं, तुमने हमें ये किया नहीं। आपने देखा है ना, सब लोग क्या ही करते हैं, उल्हाना ही देते हैं।
जितने दैत्य हैं वो उलाहना देते हैं, हमने तुमने हमें कभी देवताओं के समान बनाया नहीं, तुमने हमारी कभी कदर करी नहीं, हम तो एक ही मैयों के थे, एक ही बाप के थे, बाप अलग, बाप एक ही था, मैयों अलग भले ही थी, लेकिन हम कब तुम पक्षपात ही करते रहे। हे भगवान जी, उलाहना देने वाले जैसे दुर्योधन वगैरह भी उलाहना ही देते रहे, अरे हमारे पिताजी अंधे थे, ये थे, वो थे, यानी इसलिए हमारी परिस्थिति ऐसी थी। यहां पर भी चौथी माला बाबा ने देखी कि सिर्फ इतने बच्चे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी भी नहीं है, कभी कभी तूफान वाले भी है, तो चाहने वाले भी नहीं है। ये तो सिर्फ क्या ही करते हैं, बस उलाहना, तुमने हमें बताया नहीं, तुम पहले हमसे कह देते हमने ब्याह नहीं करो दोनों, तो हम नहीं पवित्र रह जाते, तुम हमें बता देते तुम आओगे तो हम ये हो जाते। अभी भी सिर्फ उलाहने होते हैं ना। यहाँ पर भी घर में भी 4 बच्चे हों तो कोई एक आध ऐसा पैदा हो ही जाता है जो क्या ही करता है, फिर माँ बाप को भी बुलाना देता है, तुमने हमारे साथ, तुमने हमारे साथ। वो करेगा ही नहीं अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा या ईश्वर के ऊपर भरोसा, वो बस सिर्फ उलाहना देने में लगा है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में, फरिश्तों के फेस के रूप में मालाएं थीं। फिर भी बाप दादा भिन्न भिन्न मालाओं को देख बहुत खुश हो रहा था। चलो है तो मेरे तो हैं, मेरे लिए तो आए, और बड़े प्रेम से सकाश साथ साथ दे रहा था। अच्छा हो, भला हो, बाबा थोड़ी बुरा चाहता है, वो किसी कर भी नहीं सकता, उसमें वो संस्कार ही नहीं है, वो तो सुख दाता ही है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता है, वो तो दुख हरता है। अब लेकिन आप सबके ऊपर है, अब आप सब बताओ, अपने आप को चेक करो और सोचो कि मैं कौन सी माला में हूं। अब बाबा ने सब कुछ किसके ऊपर डाल दिया, 4 तरह की मालाएं हैं। अब आप खुद अपने को चेक करो, सोचो कि आप कौन सी माला में हो। स्नेह की माला में हो, बाप समान की माला में हो, श्रेष्ठ माला में हो, या उलाहने वाली माला में हो, कौन सी में हो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, फिर तीव्र पुरुषार्थी, फिर पुरुषार्थी, और फिर उलाहने वाले, 4 हैं। तो हम क्या हैं अभी तक भी, सोचो पहले, फिर सोच समझ के बताओ कि हमारी स्थिति अभी क्या है। चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है। सभी के, चारों ही तरह की मालाओं के, कि अभी भी मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है और स्वरूप में नंबरवार हैं, लेकिन संकल्प भिन्न भिन्न है। स्वरूप में नंबरवार है और संकल्प में भिन्न भिन्न है। बाप दादा आज सभी बच्चों को प्रेम के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन विशेष एक दिल से दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहा है और चाहता है कि आज विशेष प्रेम के दिन होने के कारण तुम सब एक काम करो, प्रेम में खो जाओ। आज प्रेम का दिन है तो प्रेम ही करो मुझसे, खो जाओ उसमें। पुरुषार्थ में सदा प्रेम में खोए हुए रहकर पुरुषार्थ करो, प्रेम में खो करके पुरुषार्थ करो।
और लवली और लवलीन स्थिति में रहो। आज तो रहो कम से, क्योंकि तुम्हें पता है याद का सबसे सहज साधन दिल का प्रेम ही है, स्नेह ही है। याद उसी की आएगी जिससे दिल से प्रेम हो गया है। तुम्हें मुझ बाप के परिचय की स्मृति भी प्रेम सहित हो, स्नेह सहित हो। फिर क्या हो, और एक अकेला प्रेम से काम चल जाएगा है? क्या करना है? बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह हो, भगवान से क्या प्राप्त हो रहा है इसका प्रेम हो जाए। आप पेड़ों से, फलों से, जीवों से, गाय से, बैल से प्रेम करते हो, अभी संसार से, कार से, बंगला से, गाड़ी से, तो उससे आपको प्रेम होता है, तो उससे प्राप्ति भी पता है कि इसकी वजह से हमें इससे ये प्राप्ति होगी। छोटी छोटी चीजों से छोटी छोटी प्राप्ति होती है, तभी तो उनसे भी प्रेम है। बगैर प्राप्ति के किसी से प्रेम नहीं होता। भगवान भी कह रहे हैं कि भैया तुम्हें मुझसे वैसे प्रेम नहीं हो रहा, तो प्राप्ति से प्रेम कर लो मेरे से। कि भगवान से प्रेम करेंगे तो वो नारायण पद दे देगा। क्या प्राप्ति होगी बाबा से प्रेम करने से? सारे दैवीय गुण आ जाएंगे, ज्ञान आ जाएगा, शक्तियां आ जाएंगी, संपन्नता आ जाएगी, निरोगता आ जाएगी, निर्विकारता आ जाएगी। तो ही कर लो प्रेम, प्राप्ति समझ कर लो। क्योंकि प्रेम बहुत ही सहज साधन है। प्रेम आत्मा, मेहनत से प्रेम करने वाली आत्मा सभी प्रकार की मेहनत से अवश्य बच जाती है। करना नहीं पड़ता है। प्रेम है तो मेहनत है ही नहीं। जो बच्चे प्रेम में लीन हो जाते हैं, सदा खो जाते हैं, किसी भी प्रकार की उन्हें मेहनत नहीं लगती, सब कुछ उनके लिए मनोरंजन हो जाता है, खेल हो जाता है। चेक कर लो, आप मनोरंजन में कितना ही दौड़ते भागते, कोई खेल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, वो दौड़ाते तो रहते हैं दिन भर, स्टेडियम में दौड़ रहे हैं, लेकिन थकते हैं क्या? क्या है? मनोरंजन है कि मैंने बॉल आई, मार दी, मैंने ये कर दिया, मैंने गोल कर दिया, मैं पर ओ उचक रहे हैं, कूद रहे हैं। मेहनत क्या मेहनत है वो? वैसे तुम्हारा देखो, ऐसा नहीं है कि मेहनत तो होती नहीं है वहां, लेकिन मनोरंजन हो जाती है मेहनत। उसी की वजह से मुझे एहसास नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है कि हमने कोई मेहनत करी। नहीं नहीं भैया, हम तो खेल रहे थे। मनोरंजन के रूप में होती है। प्रेम स्वतः ही पता है क्या करता है? देह के भान, देह के संबंध का ध्यान और देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर ले जाता है तुम्हें। किस किस चीज से? प्रेम स्वतः देह के भान से ऊपर ले जाएगा, देह के संबंध के ध्यान से ऊपर ले जाएगा, और देह की दुनिया के ध्यान से भी ऊपर। स्वतः प्रेम में तुम लीन रहने लगते हो, लीन हो जाते हो, लव लीन। दिल का प्रेम मुझ बाप के समीप का होता है, साथ का होता है, और समानता का अनुभव कराता है। किस किस चीज का? हाँ, बाप समान, बाप के साथी, और बाप के अति नजदीकी। बढ़िया, वो तो उनके बहुत नजदीकी आदमी है। उसके
अंग संग तो भगवान खुद बैठते उठते खाते पीते वहां तो आते ही हैं। तो नजदीकी हो और साथी हो और समान हो। प्रेम सदा अपने को बाप की दुआओं का पात्र बना देता है। बोलो, तुम दुआओं के पात्र समझते हो ना अपने को, कि भगवान से प्रेम है तो भगवान की दुआएं और सर्व की दुआएं मिलेंगी। प्रेम सदैव असंभव को सहज ही संभव कर देता है। प्रेम है तुम्हें किसी सामर्थ्यशाली से तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यहाँ छोटे से मन, ये तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सारे अखिल लोक ब्रह्मांड का नायक है। जब उससे प्रेम है, या किसी छोटे व्यक्ति से भी प्रेम हो जाए, प्रधानमंत्री से प्रेम तुम्हें हो जाए, वो तुम्हारे कहे हम आपके घर आ रहे हैं, रोड है वोड है चौड़ी हो जाएंगी, सड़कें सब चौराहे बन जाएंगे, एक दिन में ही सब टूट टाट जाएंगे, आकान मकान दुकान फालतू की चीजें, कि भैया यहाँ पर बड़ा वीवीआईपी लोग आएंगे। वैसा ही रहेगा क्या ये हिस्सा? खड्डा वड्डा कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। वो तो सर्वशक्तिमान है। तो प्रेम असंभव को सहज और संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर तुम्हें बाप का सहयोग और बाप का प्रेम का हाथ अनुभव होना चाहिए, कि भगवान के प्रेम का और भगवान के किसका सहयोग का हाथ मेरे सर पर है। बाबा तो मेरी सहायता भी करेगा, मुझसे प्रेम भी करेगा, मुझे अपना भी मानेगा, मुझे आशीर्वाद ही देगा। हाथ है सर पर मेरे। ऐसे बच्चे जो स्नेही हैं, जो सच्चे दिल हैं, और वह निश्चिंत बुद्धि और निश्चय बुद्धि रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं और निश्चय बुद्धि। बाबा का हाथ मेरे सर पर है, बाबा मेरे अंग संग है, मेरे को कुछ भी करने जैसा कुछ कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ मेहनत करूंगा तो खाऊंगा, मेहनत करूंगा तो फला, भैया मेरे संग तो अंग संग बाप है, मुझे कुछ नहीं करना है। आप सभी आदि स्थापना के बच्चे हो, आप सभी आदि के समय का अनुभव करने वाले हो। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से प्रेम का नशा बेहद हो जाना चाहिए। कितना नशा था उस समय आदि में, शुरुआत में, ओहो बाबा मिल गया है, ओहो बाबा मिल गया है, बाप मिला तो सब मिल गया है, बेहद नशा था। देखो बच्चे, ज्ञान तो बहुत पीछे मिलना शुरू हुआ था, प्रेम तो पहले दिन से ही मिलना शुरू हो गया था। तो पहला नशा प्रेम का ही होता है, प्रेम में खो जाने का है। बाप प्रेम का सागर है, इसीलिए मेजॉरिटी बच्चे उस आदि प्रेम के स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में भी बाबा दोनों हाथ खोल करके आओ गले मिलो, आओ गले, वो कभी ज्ञान नहीं सुनाता था, तुम मेरे हो, शकीलते हो, मीठे हो, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, इसी में लगा था। तब तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं देख रहा था, बस प्रेम देख रहे थे। पुरुषार्थ की रफ्तार और ज्ञान की रफ्तार तो बहुत बाद में बनी है। ज्ञान क्या है, कैसे 7 दिन का कोर्स बनाया, कैसे चित्र बनाए, ये तो बहुत बाद की बात है। बाबा प्रेम तो पहले दिन से ही कर रहा था, आते ही। कई बच्चे प्रेम के सागर में खो जाते हैं, तो कोई ऐसे भी हैं अभी तुम में से
जो सिर्फ डुबकी लगाया और बाहर आ जाते हैं, बस बहुत है, अब ज्यादा नहीं। कौन से हो, चेक करो कि डूबे ही रहना चाहते हो, रहते हो, या सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हो, फिर मिट जाता है दिन में प्रेम। तुम जितना प्रेम के सागर में खोए हुए होंगे, ऐसे बच्चों को मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी मेहनत, ये याद की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी नहीं, कुछ नहीं। तीन तरह के बच्चे हैं, तीसरे तरह के हैं कभी मेहनत कभी मोहब्बत, दोनों में मिक्स रहते हैं। तो जो प्रेम में, लोभ में लीन रहता है, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव अवश्य कर सकता है। ऐसे बच्चे परम भाग्यशाली हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल सकते हैं। जो दिल से स्नेही है, मेहनत को भी बदल लो, मोहब्बत ही करो, मेहनत नहीं। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ न रहकर रुई के समान अनुभव हो जाती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव हो जाता है। इसीलिए विशेष प्रेम के वायुमंडल में रहेंगे तुम तो भले मेहनत का नहीं, मनोरंजन का अनुभव होगा। सारी मेहनतें छूट जाएंगी तुम्हारे अंदर, तुम भले ही फरिश्ता बन जाओगे, जगह जगह प्रकट भी होंगे और सेवा भी करेंगे, तो तुम्हारे को उसमें मनोरंजन, हाँ आज हम वहाँ गए, देखो जी कह रहा हूँ, वहाँ पे एक आए रात में, हस्बैंड ने जी करी सहायता, वहाँ हमारा भाई गाड़ी पलट रही थी, वो सीधी है गई और कैसे बच गए पता नहीं, चलो को आओ वो करेगो वहाँ पर आना, एक जन प्रकट भाव कछु दिखो, फिर पता नहीं वो कहाँ चला होगा। ऐसे ऐसे आपको फिर क्या होगा, आप सुन भी रहे होंगे तो मनोरंजन, वाह क्या बात है, फील होगा लोगों को। तो सारी मेहनतें मनोरंजन में बदल जाएंगी। फरिश्तों का काम क्या होता है, अच्छा बताओ, काम भी करे आए और किसी को पता भी नहीं चला और हो भी गई सेवा, और खुद ही खेल लग रहा है, गंगा दर की तरह शक्तिमान भी बन गए, प्रकट भी हो गए, बचा भी आए सब चीजों से, आपत्तियों से, हर चीज से, और आकर के फिर करें हाँ हाँ क्या हुआ भैया बता, अपन ही सुन रहे, मनोरंजन। तो आज तो प्रेम का सबसे बड़ा अनुभव है। आज तुम सब प्रेम में खोए हुए हो, खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव नहीं होता है, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ बताओ, नहीं ना, क्या क्यों कैसे का संकल्प आया, नहीं ना। प्रेम में सब भूल जाते हो, प्रेम है तो सब भूल जाओगे, क्या होगा कैसे होगा क्यों होगा, हाँ ये क्या हुआ, कुछ नहीं रहेगा। प्रेम है, मेहनत है ही नहीं। बाप दादा कह रहे हैं कि बाबा के इस प्रेम को तुम कभी भूलो मत, कभी भी। वो तो प्रेम का सागर है, और कोई अकेले, तुम ये मत सोचो कि हमसे प्रेम कर रहा है तो फिर औरों से कैसे करेगा, वो तो प्रेम का सागर है। उसकी निशानी क्या दिखाई कि 16,108 के पास नारद गए, तो वहां कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अलग अलग रूप है, अलग अलग भेष है, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, अलग जूते हैं, ऐसा दिखाया वहां, उसमें लिख दिया कि ऐसा ऐसा देखा। और सबने सबसे यही पूछा कि भैया कब से हैं तुम्हारे यहाँ, उन पत्नियों से पूछ रहे थे कृष्ण की से, पट रानियों से और सभी रानियों से कि अच्छा कृष्ण कब से, वो तो मेरे पास ही रहते हैं, वो तो मेरे ही हैं, वो किसी और के पास जाते ही नहीं है, कभी मेरे ही सेवा में हैं, सदा स्वामी तो मेरे साथ ही रहते हैं। हमने कभी उनका विछोह अनुभव ही नहीं किया है। तो सर्वशक्तिमान की ये पहचान है कि कैसे लिखें, वो कृष्ण के रूप में
या उनकी पटरानियों के रूप में लिख दिया कि वो तो अंग संग 24 घंटे उन्हीं की सेवा में उनके लिए कर रहे हैं, उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। अब नारद तो चकित ही हो गए, प्रभु जी क्या है? यानी हर एक 16,108 के बाद धीरे धीरे एक एक करके 10-20 के, एक दिन में 10-5 के पास ही जा पाएंगे और सबसे पूछते हैं कैसा है, क्या चल रहा है। कभी हटते हैं भी क्या, कहीं जाते भी हैं क्या, कुछ और भी करते हैं, तुम अकेली कैसे रहते होंगे? तो सब कह रहे हैं हम कभी अकेले रहे ही नहीं, हमको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि वो हमारी सेवा में नहीं है, वो तो हमारी सेवा में ही रहते हैं 24 घंटे। लाली तो तब क्या अनुभव हुआ होगा, चेक करो। लेकिन ये अनुभव संगम का है। अभी हमको ये अनुभव, प्रत्येक आत्मा को ये अनुभव हो, बाबा तो मेरे अंग संग ही है, वो तो मेरे साथ ही है, वो तो मेरा साथी ही है, वो तो उठते बैठते सोते जगते खाते पीते हर परिस्थिति में मेरे अंग संग। तभी तो तुम्हें प्रेम है उससे। जब तुम करेंगे प्रेम तो वो फिर तुम्हें आधा कल्प के लिए प्रेम का सागर बना देता है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं। तो बोलो बच्चे, बाप के प्रेम का क्या क्या अनुभव करते हो तुम? क्या तुम्हारी मेहनत मोहब्बत में बदल गई है? हैं? बोलो। प्रेम को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के प्रेम का अनुभव करो। है ना अनुभव? कभी तो किया होगा, चलो सदा नहीं कर पाते तो कभी कभी तो करते होंगे तुम बाबा का प्रेम का अनुभव। तो उस समय को याद करके खुश हो जाओ। बाप का प्रेम है क्या, बाप के प्रेम में क्या क्या अनुभव करते हो? बाप दादा को किसी भी बच्चे में मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। कोई बच्चा मेहनत करे भगवान को पसंद ही नहीं है। तुम तो मोहब्बत करो और आराम से बैठो, आराम करो। तुम मेरे बच्चे और मेहनत बाबा चाहता ही नहीं है। भगवान के बच्चे होने के बाद मेहनत करनी पड़े। राजा का बच्चा मेहनत नहीं करता है, ये तो भगवान का बच्चा है। कोई जमींदार जागीरदार का बच्चा हो वो भी मेहनत नहीं करता है। कार से आएंगे, ठाट से जाएंगे, उनको काहे की पानी की मेहनत है क्या, उन्हें रोटी बनानी है क्या, कुछ कोई मेहनत है? सब नौकर चाकर लगे। तो यह संसार में भी जब जरा सा ऊंचा आदमी बन जाता है तो मेहनत खत्म हो जाती है। तुम तो सबसे ऊंचे ईश्वर के बच्चे हो और तुम भी मेहनत करेंगे क्या? सिर्फ मोहब्बत करो, मेहनत मुक्त हो जाओ। बोलो कब बनोगे? अभी संगम पर बनो। बाद में तो बन ही जाओगे, लेकिन अभी बनो। संगम युग है ही मेहनत मुक्त, मौज ही मौज में रहने का समय। तुम मेरे बच्चे हो संगम पर। याद रखना, अगर तुम्हें मौज नहीं है तो जरूर कोई बोझ है। मौज तभी नहीं है क्योंकि बुद्धि में कोई बोझ ले लिया। हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, शरीर का क्या होगा, संबंध का, हाय रोटी कैसे मिलेगी, हाय पानी की व्यवस्था कैसे। कोई बोझ क्यों ले रहे हो? क्योंकि बाप तो सबसे कह रहा है, तुम सब बच्चों से, तुम मेरी पट्टरानी हो, सारे बोझ मुझे दे दो, सारे बोझ। वो अकेले हम यहाँ पे बस बक्सा का बोझ उठा के चल देते हैं कि पत्नी बिना बक्सा के चले, हम सारा बोझ उठा के चले। भगवान तो 24 घंटा कहता है सारे बोझ मुझे दे दो। और तुम अपने मैं और मेरेपन को भूल करके ट्रस्टी बन जाओ। मैं मेरा मत रखो, माया है वो, ट्रस्टी हो तुम। तुम सब सिर्फ देखभाल कर रहे हो, सब कुछ परमात्मा का है और मुझे तो ट्रस्टी बन करके देखभाल करनी है। आज तक भी माताएं बहनें उदाहरण उलाहना देती हैं, और ये हमारा तो घर में भी वहां पे पिता का घर था, यहाँ पति का घर है, हमारा तो कहीं घर ही नहीं है। अरे भाई ट्रस्टी पने की यही तो पहचान है।
कि मेरापन है ही नहीं, सब परमात्मा का है, सब मेरे साजन का है, मेरा कुछ भी ना रहे, यही तो दृष्टि बना है। मैं क्यों कहूँ मेरा है, ये मैं मेरा तो माया ही है, और सब बाबा का है, बाबा के सब है, सब बाबा का है, सब कुछ बाबा, बोझ का आएगा, सब बाप को दे दो, सारी जिम्मेदारियां बाबा को दे दो, स्वयं दिल से सच्चे बन जाओ, खेलो मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युगों में से सबसे श्रेष्ठ मौज का ही युग है, सबसे श्रेष्ठ। अभी मौज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इस मौज के युग में मौज ही मनाओ, तो बोलो कब से मनाएंगे यह मौज? अभी से, आज से, इसी क्षण से। बाप दादा जब देख रहा है कि अभी भी अनेक बच्चे अनेक प्रकार के बोझ उठा के बड़ी भारी मेहनतें कर रहे हैं, और वह बोझ मुझे दे ही नहीं रहे हैं, दे नहीं देते, उल्टा ही खुद उठा लेते हैं, यह ठीक नहीं है। देना ही नहीं चाहते, नहीं हम तो उठाए रहेंगे। समझ रहे हो क्या होता है हालत? गांव वालों के पास में ऐसी कई उदाहरण है हंसी मजाक के, कि कोई व्यक्ति को जबरदस्ती ट्रेन में बिठा लिया कि तुम इधर आ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, तो भी वो जो बोझा था कि कहीं ट्रेन में बोझ पड़ जाएगा, तो यही होता है, हमारी आपकी यही स्थिति है। भगवान चाहता है कि सारे बोझ मुझे दे दो, लेकिन हम शरीर का क्या होगा, संबंधों का क्या होगा, कर्मों का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, घर मकान का क्या होगा, वही वजह के बोझ उठा के चल रहे हैं। बोलो बच्चे, तुम खुद नहीं देना चाहते हो, खुद ही उठाए रहते हो, बाबा को बड़ा ही तरस आता है तुम पर। अरे भैया मैंने तुम्हारे लिए इतनी फैसिलिटी कर दी है, तुम सारे बोझ मुझे दे दो, फिर भी तुम उठाए हुए हैं, ये तो ठीक नहीं। तरसता है बाबा, फिर क्या करें, अब इनसे क्या ही समझाएं। भगवान को बड़ा रहम आता है, किस चीज के लिए पता है? कि देखो मौज का समय है तो भी बेचारे मेहनत में लगे हैं, इसलिए बाबा को रहम आता है। तुम्हारा समय काय का है, सबका काय का है, मौज का समय, मौज करो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम के समय तुम्हें खोना नहीं आता हो तो बार बार जब प्रेम किया है उस दिन को याद करो, और फिर प्रेम में खो जाओ। प्रेम के समय को, आहा उस दिन बड़ा प्यार किया था, बाबा ने मेरे को झट फलानी चीज दी थी। हर एक को कोई न कोई समय विशेष प्रेम की अनुभूति होनी ही चाहिए, हुई ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें बाप के प्रेम की अनुभूति नहीं हुई हो। आज नहीं है, कल होगी, परसों हुई होगी, 10 दिन पहले जब ज्ञान में चले होगे तब हुई होगी, लेकिन हुई होगी, उसे याद करो। बाप जानते हैं कि हुई है, लेकिन याद ही नहीं कर रहे हो। सदा अनेक बच्चों को बाबा ने देखा है, बेवजह ही मेहनत करते ही रहते हैं, मेहनत को ही देखते हैं और उलझे रहते हो, दिन भर काम धंधा, ये बाबा मना कर रहा है कि तुम्हारे को उलझनों से निकालने के लिए मैंने मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिया, तुम्हारे संकट मिटे, तुम्हारे को नए आयाम दिए, नए तरह के साधन संसाधन दिए, समय दिया, संकल्प दिए, ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी फिर से किसमें उलझ गए हम सब, आप सब? काम है, काम है, काम है, काम है, हाय मरे, हाय मरे, सवेरे से संध्या तक काम ही काम है, हाय मरे, हाय मरे। बच्चे
अगर आज भी अमृत वेले से अब तक, आज भी उस दिन की बात कह रहे 18 जनवरी की, आज भी बाप दादा दोनों अथॉरिटी से तुम्हें कह रहे हैं प्रेम का दिल से अनुभव करो, प्रेम करो मुझसे, मेहनत मत करो। क्यों नहीं करते भाई? दिल से अनुभव करो प्रेम। बाबा मेरा है, बाबा सब व्यवस्थाएं करेगा, सब कुछ व्यवस्था, रोटी पानी कपड़ा लत्ता घर मकान सबकी व्यवस्था बाबा कर देगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम विश्वास कर लो। बच्चे, यदि तुम आज के दिन को भी याद कर लो तो प्रेम के आगे मेहनत अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को प्रेम युक्त और मेहनत मुक्त ही देखना चाह रहा है। प्रतिज्ञा करो तुम सब, प्रत्येक बच्चा। बताओ ना, अब तो पेंशन मिल रही है, क्यों भाई? कोई मेहनत से कोई ड्यूटी जा रहे हो क्या? इतनी आराम से आ जाती घर में, कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता है। फिर बैंक भी जाने की जरूरत है क्या? टन से घंटी बज गई, चाहे जब खर्च कर लो, चाहे जैसे खर्च कर लो। आराम से बैठोगे तो क्या भोजन नहीं मिल पाएगा उससे? क्या रोटी पानी की व्यवस्था नहीं होगी? होगी। लेकिन बाप दादा क्या चाहता है? मेरा बच्चा, प्रत्येक बच्चा स्नेह से युक्त हो जाए, मेहनत से मुक्त हो जाए, प्रेम से भर जाए और मेहनत से मुक्त हो जाए। मेहनत का नामो निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। बोलो, पूछ रहा हूं, ये ऐसा हो सकेगा तुमसे? फिर से पूछ रहा है बाबा, बताओ। 2 बार पूछा है, हो सकता है? बोलो, हो सकता है? हो सकता तो समझते हो? तो हर एक को क्या करनी पड़ेगी? हिम्मत करके मेहनत से मुक्त होना पड़ेगा। ये हिम्मत है। हमारे अंदर क्या नहीं है अभी? हिम्मत नहीं हाँ, कि मैं मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी कंते आवेगी, करने पड़ेगी। काम नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, झूठ सच नहीं करेंगे, तूमा पलटी नहीं करेंगे, कछु नहीं है तो तूमा पलटी करेंगे, जाके सर की टोपी बा के सर बा, तब तो रोटी कैसे मिलेगी? इसमें लग गए हैं इच्छाएं बढ़ेगी, सुजी लगा जरूर समझ जा बहु आ जाए बेवजह बेवजह। तो का सुना है। आज विशेष हर बच्चे को बाप का विशेष रूप से एक वरदान है, और वो यही है कि मेहनत मुक्त हो जाओ। मैं ऐसा तुम्हें वरदान देता हूं। मेरा एक एक बच्चा मेहनत मुक्त हो जाए। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? यह है मेरा वरदान। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्यों, क्या क्यों तो नहीं करोगे ना फिर कि ये क्या हुआ बाबा, मेहनत करी नहीं, ये क्या हो गया आज? कुछ भी हो जाए, बस मोहब्बत है तो मोहब्बत के समय को याद करना, मोहब्बत के अनुभवों को याद करना और उन्हीं अनुभवों में खोए रहना। तुम वापस मेहनत में मत चले जाना, ये मैं वरदान देता हूं। आपका यह वायदा होना चाहिए मुझसे, सबका। बाप भी तुम बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, बोलो, आप सबका क्या वायदा है कि हम सब बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति अवस्था का पद प्राप्त कर रहे करेंगे ही, 21 जन्म के लिए मेहनत मुक्त होंगे। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जब अवस्था जीवन मुक्त होती है तब उसमें मेहनत होती ही नहीं है। देवताएं कोई मेहनत नहीं करते, नृत्य हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, देख रहे हैं, बैठे हैं। यही दिखाया है ना वहां देवताओं को
क्यों दिखाया है? मेहनत मुक्त स्थिति कैसे दिखाएं, वर्णन कैसे करें? एक जन्म तुम्हें बाप का बनने पर 21 जन्म के लिए क्या हो जाता है? वायदा निभाना पड़ता है। आपका वायदा 21 जन्म का है, 20 जन्म का भी नहीं है। तो आप सभी अभी से, आज से ये प्रतिज्ञा करो बाप के सामने, ठीक है बाबा, आज से हम मेहनत मुक्त जीवन जिएंगे। कैसा जिएंगे? बेफिक्र बादशाह का जीवन, मुक्ति का जीवन जिएंगे। मुक्त है जीवन से। जीवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी। जीवन चल रहा है, चलने दो। आज से, अभी से संस्कार आत्मा में डालो, तभी तो 21 जन्म वह संस्कार इमर्ज रहेंगे। तो आप सबने बोलो, कितना वर्षा लिया है? पूरा लिया है ना? पूरा लेना भी है 21 जन्म का, कोई 20 का भी नहीं लेना है, 21 का ही लेना है। तो अटेंशन प्लीज। बाबा अब क्या कह रहा है? इस बात पर विशेष ध्यान दो कि हर हालत में मैं मेहनत मुक्त रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा और सर्व को संतुष्ट ही रखूंगा। विचलित नहीं होऊंगा, मेहनत नहीं करने लग जाऊंगा। उसके लिए सबसे सटीक उदाहरण है वो वाला जो बार बार दिया जाता है आपको, पहाड़ी वाला, आज की मुरली के हिसाब से, कि पहाड़ी पर भगवान है और मनुष्य क्या कर रहा है? राजा को रोज दर्शन दे रहा है और राजा खुद ही पूछता है मेरी प्रजा को भी सुखी कर दो, निश्चिंत कर दो, निर्विघ्न कर दो, निर्भय कर दो, और वो मरी जा रही है। मैंने कहा ठीक है, बुला लाओ। तो मेहनत वाले कहाँ अटक गए? अरे लोहा ऐसा हम पहले कहाँ ढूंढ रहे थे, इतना पीट वे के लिए कितना जनता बहुत सारी जा करके कहाँ चली गई? लोहे में चली गई। तो सबसे ज्यादा उसी में कूदती है। फिर बची बचाई तांबा आदि में, चांदी में, सोने में, अलग अलग परिस्थितियों में कूदती गई। अरे भगवान तो बाद में देख लें, सोने का खजाना मिला है, सोना ले लो, सोने का घर बनाएंगे, सोने के कपड़े पहनेंगे, सोने को फलाना, सोने की भस्म खाएंगे, सोने जैसे रहेंगे, ये है। उठा लिया, रानी रह गई है, अकेली है। अरे मैं तो आपके संग ही चलूंगी, मैं तो भगवान का ही दर्शन करूंगी। जैसे ही उसके लिए पन्नों की, जवाहरातों की, हीरों की खदान निकाल दी, और पट से दुपट्टा फैला दिया। अरे मैं तो आपको एक एक पन्ने के लिए तरसती रही, देखो यहाँ तो बाद में भगवान को देखेंगे, पहले फिर अकेले का अकेला ही पहुंच गया बेचारा। पूछ रहे हैं भगवान जी, हंस रहे हैं। क्या हुआ कि प्रभु मेहनत से मुक्त नहीं हो रहे, उन्हें मेहनत ही चाहिए, नहीं चाहिए आपका प्रेम, नहीं चाहिए मोहब्बत, नहीं चाहिए ईश्वर का प्यार सच्चा। यही हालत है हमारी। यहाँ बाबा सेम चीजें पूरी पूरी करा, टेंशन रखो, प्रतिज्ञा करो, क्या क्या नहीं कह दिया बाबा ने आज। क्योंकि बाबा को पता है अभी उतरोगे, मेरे पास काम ज्यादा है, मेहमान आ गए हैं, फलाना हो गया है, रोटी बनानी है, पानी भरना है, अरे मेहनत है, अरे मरे जा रहे हैं, अरे मरे जा रहे हैं, अरे मरे जा रहे हैं। कुछ भी बहाना बुद्धि को दे रखा है, बोझ समझ रहे हो। बच्चे, सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, तभी तो मेहनत मुक्त होंगे। नहीं तो रोज कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें आगे क्यों की भाषा में आ जाएंगी। समय की समीपता है, अति नजदीक समय आ गया है, सारी मेहनतों से मुक्त होकर
निश्चिंत और निर्विघ्न हो जाओ। सिर्फ मुझसे प्रेम से मुझे याद करो, मुझसे प्रेम करो। समय अति नजदीक आ रहा है, आप सबका भी बाप के साथ समीपता बढ़ जानी चाहिए और ज्यादा भगवान के साथ अटैचमेंट हो जाना चाहिए, लगाव हो जाना चाहिए, अनुभव बढ़ जाने चाहिए बाबा के पास के। आज तो बाबा ने ये कहा, आज तो बाबा ने ये कहा, आज तो बाबा ऐसे आए, आज तो बाबा ये कर रहे, दिन भर रात भर सपनों में भी बाबा, समय संकल्पों में भी बाबा, हर जगह बाबा ही हो जाए। ऐसे सभी का बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़े। समीपता, समय की समीपता को समाप्त न कर दे, कहीं कहीं ऐसा न हो जाए समय पहले आ जाए और आप समीप न हो पाए और वो अलग अलग कर दे। क्या आप सब बच्चों को बोलो, अभी दुख अशांति का आवाज कानों में अन्य आत्माओं का सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उनकी सेवा करो, बाप से प्रेम करो और मनोरंजन के लिए उनकी सेवा करो। जा करके जाए जाए सुखदेव। आपको अशांत दुखी आत्माओं की आवाजें कान में सुनाई दें और वहीं प्रकट हो जाओ, वो किसे बुला रहे उसी रूप में जाओ। आप ही सबके पूर्वज हो, आप ही पूज्य हो। हे पूर्वज आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, विश्व कल्याण के काम को संपन्न करो और इसी में निरंतर लग जाओ। बाप दादा समाचारों को देखता है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण की गति तीव्र नहीं हो रही है। तुम्हें करनी होगी। कैसे करोगे? सिर्फ वो लोग प्लान बनाते हैं बस, तुम्हें यथार्थ में करना है। बाप दादा पूछ रहा है, बोलो आखिर कब तक मेहनत करते रहोगे? कब तक दूसरों की आवाजें नहीं सुनोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, मनोरंजन के लिए व्यंग मार की सेवा नहीं करोगे? बोलो, इसका उत्तर दादियां देंगी क्या? आखिर कब तक? कौन देगा? पांडव देंगे? बाबा पूछ रहा है, कब मुझे प्रत्यक्ष करोगे कि और भगवान आ गया है? कब होगा प्रत्यक्ष? जानते हो आप? जब आप फरिश्ता बन करके जगह जगह सेवा करने लगोगे, और ये भगवान ने बचा लिया, और ये भगवान आए थे, और ये भगवान ने ऐसा कर दिया, तब प्रत्यक्ष होगा बाबा आपके द्वारा। आप फरिश्ता बनेंगे, आप मनोरंजन करेंगे, आप प्रकट होकर के सेवा कर देंगे और बाबा उस समय प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम सब प्रतिज्ञा करो दृढ़ता के साथ कि अब मैं मेहनत नहीं, मोहब्बत करूंगा और प्रकट होकर फरिश्ता बनकर सेवा करूंगा। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते। अमृत बेले अगर आप सुन सको तो सुन लेना। आपके पास ऐसी साइंस के साधन नहीं है जो सबकी बात दिल में बाप सुना सके। बाप दादा सुनाता है। वायदों की माला कितनी करते हो मुझे पता है। अभी मुरली सुनते में भी आप लोगों के अंदर से वायदे निकलते, अरे बाबा आज से तो बस ये मालाएं कर लेते। संकल्प करने की बातें, इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली बातें करने लगते हो अभी और फिर मेहनत करने लगते, ये ठीक नहीं है। बाप दादा कहते हैं, सुनाएं क्या क्या करते हो? बोलो, जब कर्म में आ जाते हो, मुरली तक भी 75% ठीक रहते हो, लेकिन कर्म योग में जाते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ कर्म संस्कार स्वभाव के समान संस्कार समान करते हैं, जिसमें दृढ़ प्रतिज्ञा के बजाय साधारण हो जाती है और दृढ़ता की परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगती है। दिन भर जो अभी है थोड़ी देर रहेगा, फिर उससे और कम होगा, फिर और कम होगा, शाम तक पूरी तरह दृढ़ता कम हो जाती है, परसेंटेज खत्म हो जाती है। बाप दादा ये खेल देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। कौन सा खेल बताऊं? बोलो, क्या बताऊं तुम्हें? सुनना चाहते हो अपना ही खेल? क्या करते हो? बाप दादा को तो
खेल देखने में भी रहम ही आता है, आनंद नहीं आता। क्योंकि बाबा देख रहा है कि बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर झट से रखने में बड़े होशियार हो गए हैं। क्या खेल करते हो? बातें बनाते हो, सोचते हैं कौन देखने वाला है, कि मैं याद कर रहा हूं कि नहीं, मैं जानूं या मेरा दिल जाने। ठीक है, सब चलता है। ये बड़ी गड़बड़ करते हो आप, और भगवान तो देख रहा है उसको, जी क्या करने लगे, ये देह दुनिया में फंस गए और कह रहे हैं मैं जानूं कौन। हम तो बाबा के हैं। और मेरे लिए क्या कह देते हो कि बाबा तो परम नाम है, कौन सा आ गया है, कहीं बैठा होगा, वो नहीं सुनता। अगर किसी को कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो क्या खेल करते हैं पता है? हाँ हुआ है, लेकिन जरूर डालते हैं, ऐसा था, ऐसा हो गया, कुछ बहाना मार देते हैं। तुम्हें नहीं पता अभी हम क्या कर रहे थे, हम तो अभी योग में ही थे, हम तो बाबा ये याद कर रहे थे, हम तो ऐसे, मतलब कुछ न कुछ बहाना मारते। अभी इसने किया है तभी किया मैंने, नहीं तो मैं नहीं करता, तो ऐसा हुआ इसलिए वैसा हो गया। रियलाइजेशन ही नहीं है। अच्छा, मानो उसमें ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा है, तो पहला नंबर वह हुआ, दूसरा आप हो गए, ठीक है, बाप दादा यह भी मान लेगा, लेकिन आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। तो अगर आप सोचते हैं कि पहला नंबर परिवर्तन हम करें, मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, यही समझो, परिवर्तन पहले नंबर में मुझे ही करना चाहिए। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कह रहा है, आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर आप पहले नंबर में आना चाहते हो तो परिवर्तन करो। पहले नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना, फिर जो बदल जाएगा, जो फरिश्ता बन जाएगा, उसका पहला नंबर होगा। परिवर्तन शक्ति में पहला नंबर बदलाव का ही होता है। तो अपने को आपने दूसरे को क्यों दे दिया है? अगर आपको कहें दूसरा नंबर है तो मंजूर करोगे क्या? नहीं करोगे ना। इसीलिए भाषा बहुत खेल में आती है। तुम भाषा को अभी कंट्रोल में नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ऐसे वैसे कैसे, ये खेल बंद करके मुझे तो परिवर्तन होना है, इसमें लग जाओ। ऐसे नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया, ये नहीं चलेगा। मुझे बदलना है, मैं परिवर्तन होके फिर संसार को बदलूं, परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख ही सकते हो, वह तो आपकी अपनी चीज है। हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व में केवल राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना ही है, दूसरा नंबर लेना ही है। बाप दादा को ये तुम सबसे आस है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, खास ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यहाँ ये बैज जो लगा के बैठे हैं, अभी भी होते तो हैं, पहले बैज मिलता है, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चांदी का। तो यहाँ जैसा बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में ये बैज लगा लो। कौन सा बैज लगाना है तुम्हें वास्तव में? कि मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है, ये लगा लो ठप्पा। ऊपरी बैज से चाहे सोने का हो चाहे चांदी का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा? कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह परिस्थिति बदले, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बस मुझे बदलना है, यही सोचो। देखो बच्चे, बातें भी आएंगी,
आप ऊंचे जा रहे हैं, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी बहुत ऊंची हो जाएंगी, लेकिन आज नंबरवार यथाशक्ति प्रेम की स्मृति का वायुमंडल बना लो। तुम सच्ची सच्ची मोहब्बत मुझसे करो। जैसे आज का वायुमंडल था, ऐसे आप अपने मन में सदा प्रेम में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा ही प्रकट रखो। बाप दादा के पास समाचार तो बहुत अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हो, स्वरूप में आने में यथाशक्ति बार बार बन जाते हो। बाप को चाहिए कि अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा प्रेम, संगम युग के आत्मिक प्रेम और मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने एक बहुत बढ़िया ड्रिल कराई सभी बच्चों को, आओ करते हैं ड्रिल, ऐसा करके। और फिर कहा अच्छा, अब ये जो अनुभव है परमात्मा प्रेम का, संगम युग में आत्मिक मौज में मनाने का, यह अनुभव हर दिन करना, बार बार करना, समय प्रति समय करते रहना। ठीक है? ये नहीं कि बाबा ने 2 मिनट करा दिया, आप बस उतना ही करके रह गए। प्रेम को नहीं छोड़ना, प्रेम में खो जाना, ऐसा ही सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद को राजा, राज को जानकर राजी करने वाले, राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहो, सर्व को राजी भी करो। ऐसे सदा स्नेह के सागर, लव में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को सहज ही संभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाबा के साथ रहने वाले और बाबा की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की, कि तुम फरिश्ते बन जाए, अव्यक्त फरिश्ते। याद, प्यार, दिल की दुआएं। अच्छा, फरिश्ते बनेंगे तो मेहनत नहीं है, मोहब्बत है, तभी फरिश्ते बनेंगे। और फरिश्ते बनकर के मनोरंजन के लिए सेवा करनी है। तो दिल की दुआएं और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और बहुत बहुत नमस्ते। वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। बस याद करोगे, जादू मंत्र सा हो जाएगा, सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तुम सब प्रकट भी हो सकोगे, रूप बदल सकोगे, जैसा चाहिए उसको सामने वाले को वैसा बन सकोगे, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा फरिश्तेपन में। बस जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा दर्शन दे सकोगे। तो सर्व सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, ऐसा वरदान भगवान आपको दे रहा है। बाप की याद क्या जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपा जाता है ना, वैसे ही यहाँ भी अगर किसी कार्य को सिद्धि चाहते हो तो सदा याद का महामंत्र विधि पूर्वक रच जपो, अर्थात सदा जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन हो कर देगा, ऐसे सदा स्मृति में रखो। सदा सिद्धि स्वरूप बनना है, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बहुत बड़ी। याद में रहना, कभी याद आ गई कभी भूल गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा याद में रहना 2400 घंटे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपके पास और कोई टाइम ही नहीं है। जो माया प्रवेश कर जाए, जो कोई परिस्थिति प्रवेश कर जाए, जो व्यक्ति प्रवेश कर जाए, इसी से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में संभालो, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट जरूर ले लो। अंतिम सर्टिफिकेट है, सब कुछ सार रूप में आ जाए आपके पास, सार आ जाए, मक्खन आ जाए आपके हाथ, तभी तो मेहनत समाप्त होगी, मोहब्बत रह जाएगी। विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज में उतारता है, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी आप सहज में उतारो। शरीर के ऊपर तुम वस्त्र उतार पाते हो, शरीर को नहीं उतार पा रहे अभी। बाबा क्या चाहते हैं,
अव्यक्त स्थिति में जाएं। फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए आपको शरीर रूपी वस्त्र को उतारना है। सहज में ही समय पर इसे फिर से धारण करो। यह अभ्यास बहुत चाहिए। जैसे अगर वस्त्र तंग या टाइट है तो सहज उतर नहीं सकता है, वैसे ही यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार और स्वभाव से चिपका हुआ है तुम्हारा, तो तंग अर्थात टाइट हो जाएगा। उसके लिए सभी बातें इजी नहीं रहेंगी। इसलिए इजी रहना है, सब काम इजी करो। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहोगे, अपनी अवस्था न्यारी और विदेही सहज में बना सकोगे। अच्छा, ओम शांति।